गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है 12th क्लास जिसमें लेसन नंबर सेकंड कर रहे थे, गाउस नियम और उसके अनुप्रयोग, इसके पार्ट 6 अपनों ने कंप्लीट कर लिए। पार्ट नंबर 7 शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा समरूप आवेशित गोलीय कोष यानी एक खोखला गोला के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना। अभी तक अपनों ने क्या कर रहे थे, या तो एक लाइन पे ले रहे थे या एक प्लेट ली थी, फिर एक चालक प्लेट ली। अब अपने क्या करना है, एक गोला लेना है। कैसा, एक गोलीय पृष्ठ है, क्या है, गोलीय कोष है, और वो गोलीय कोष कैसा आना चाहिए, खोखला। अब अगर वो गोलीय कोष खोखला है तो उससे के बाहर एक बिंदु P दिया हुआ है, जिस पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है। आई बात हो जाए तो आज का अपना टॉपिक रहेगा समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो शुरू कर रहे हैं आज का टॉपिक अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जिस ध्यान देना क्या है, आप लोग जो है हेडिंग डाल लें, मैं गणना करनी जो है स्टार्ट कर रहा हूं। क्या करना है, एक आर त्रिज्या का, क्या किया, एक आर त्रिज्या का मैंने जो है एक गोला लिया है। ये क्या है, एक आर त्रिज्या का गोला है। इस आर त्रिज्या के गोलीय कोष के पृष्ठ पर धनावेश उपस्थित है, आवेश उपस्थित है। एक आर त्रिज्या का जो गोलीय कोष जो अंदर से कैसा भी खोखला है, इस आवेश कहां है, इसके पृष्ठ पर उपस्थित है। अब इससे आर दूरी पर, इससे क्या है, आर दूरी, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये कैपिटल आर था भी, आप इसको जो है ये आर लिख लो, इसे ओ बिंदु दे दो, मूल बिंदु आसान हो जाएगा। ये कैपिटल आर इस गोले की त्रिज्या है, स्मॉल आर इस ओ बिंदु से क्या है, पी बिंदु के बीच की दूरी है। अब ये कहता है इस बिंदु P पर अपने को जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब अगर इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है तो मैं क्या करता हूं, इस गोलीय कोष के चारों ओर एक गाउसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। क्या करते हैं, एक गाउसियन पृष्ठ की रचना। गाउसियन पृष्ठ की रचना क्योंकि अब ये क्या बन गया, एक बंद पृष्ठ बन गया, जिससे अपने इस पे क्या है, गाउस का नियम जो आसानी से लगा सकते हैं। अब अगर ये गाउसियन पृष्ठ है और यहां पर मैं एक अल्पांश मान लेता हूं, ये क्या है, एक अल्पांश है। अगर ये अल्पांश है तो ये धनावेश के कारण इसकी विद्युत की तीव्रता क्या होगी, बाहर की ओर क्या, dE, और क्षेत्रफल भी इसका क्या होगा, बाहर की ओर क्या, ds। गाउसियन पृष्ठ अल्पांश दिया, इसकी तीव्रता क्या आ गई, dE, और इसका क्षेत्रफल क्या आ गया, ds। ये बात अपने को जो है इतनी सारी ध्यान में रखनी है। अब इसके अपने क्या करना है, गणना, और गणना करने का सेम तरीका क्या करना है, अपने को एक गाउस का नियम लगाना है। गाउस का नियम लगाएंगे तो अपने क्या लिखेंगे, गाउस नियम से। सबसे पहले हम क्या लिखोगे, गाउस नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है किसी बंद पृष्ठ के लिए E डॉट ds किसके बराबर है, समीकरण Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 के बराबर है। क्या है, E डॉट ds किसके बराबर है, समीकरण Q अपॉन एप्सिलॉन 0 के बराबर है। अब E डॉट ds, E और ds दोनों क्या समान दिशा में है, थीटा कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, E ds किसके बराबर हो जाएगा, समीकरण Q अपॉन में एप्सिलॉन 0 के बराबर बात आ जाएगी। मैं यहां सीधा लिख रहा हूं थीटा इक्वल टू 0, इसलिए E बार आ गया, अंदर है गया, ds बराबर समीकरण Q अपॉन एप्सिलॉन में 0। बात समझ में आई, थीटा बराबर 0 सीधा लिख दिया, थीटा बराबर 0 है
तो cos थीटा आना जाएगा, फिर cos थीटा का मान 1 होगा तो e ds बचेगा, e बार आगे अंदर क्या रहेगा ds समीकरण q अपॉन में एप्सिलॉन 0। अब ds यहां पे अगर अपने देखें तो ds क्या है, क्षेत्रफल किसका, गोले का। ds अल्पांश लिया गया की बात है, परंतु है किसका, गोले का क्षेत्रफल। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कल परसों ही अपने जो है बात की थी, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई r स्क्वायर। क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। e था एज इट इज आ गया e बराबर क्या आया, समीकरण q अपॉन में एप्सिलॉन 0। बात समझ में आई। ds की जगह क्या आ गया 4 पाई r स्क्वायर। क्यों आया, क्योंकि ds क्या है, गोले का क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर समीकरण q अपॉन में एप्सिलॉन 0 के बराबर। तो ये बात थी। अब समीकरण q यानी कि इस संपूर्ण गोले के ऊपर पृष्ठ पर उपस्थित आवेश है। मान लेते हैं समीकरण q किसके बराबर है, q के, या फिर समीकरण q इक्वल टू अपने सिग्मा इनटू a किया था, तो वहां से आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। तो ऊपर से मैं जो साफ कर रहा हूं, समीकरण q का अपने को मान रखना है। समीकरण q का अगर आप मान रखते हो तो मान क्या आएगा, फोर पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर अगर इधर साथ में आ जाए क्या, e बराबर क्या रहेगा q अपॉन में, इधर लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन 0 और इधर क्या रह गया आर स्क्वायर यहां रखो, आर स्क्वायर क्या कर दिया इधर रख दिया। क्या बना, अब देखो q बटे आर स्क्वायर था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या होता है, पहले लेसन में बात पढ़ी थी, k बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पढ़ा, बस इसको क्या रख दिया k, इसके बराबर है k। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, k q अपॉन में r स्क्वायर। कहां, जब o बिंदु r दूरी पर क्या है बिंदु P दिया हुआ है, एक गोलीय पृष्ठ लेना है जो अंदर से कैसा हो, खोखला हो, क्योंकि इससे धनावेश कहां रहता है उसके पृष्ठ पे, और उसे अगर किसी P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना करनी है तो कितनी होगी, k q अपॉन में r स्क्वायर के बराबर। k कांस्टेंट है, q का मान कितना आवेश उपस्थित है, r कितनी दूरी दी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई। अब तुम्हें एक चीज ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में देना है, क्या ये कब होगा, जब स्मॉल r का मान क्या है कैपिटल R से ज्यादा है। अगर अपने देखें O से लेकर के इस पृष्ठ तक ये तो कितना है r है, आगे की दूरी क्या होगी ज्यादा होगी, यानी कि अगर मैं इसको देखूं तो यहां पे ये लिख सकते हैं कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r, कैपिटल R ग्रेटर देन स्मॉल r। क्या गोले की त्रिज्या कम है किसकी तुलना में, स्मॉल r की दूरी की तुलना में। E बराबर k के ऊपर r स्क्वायर कब होगा, जब गोले की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए स्मॉल r की तुलना में। तो ये चीज तुम्हें जो है यहां पर अपने आप 2-3 अलग अलग कंडीशन लेंगे। ये नीचे वाला साफ कर रहे हैं भाई, ये भी साफ कर दो चाहे, आप यहां पे स्थिति ले लेना, स्थिति फर्स्ट क्या बोलता है, r ये वाला कैपिटल R क्या है छोटा है स्मॉल r से, तो E बराबर क्या आ जाएगा k q अपॉन में r स्क्वायर। यदि r बड़ा है कैपिटल R से,
कैपिटल आर क्या है, बड़ा है स्मॉल आर से। अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर से बड़ा है उस कंडीशन में क्या होगा, यानी ये बिंदु कहां आ गया, अंदर आ गया। एक मिनट रुको, पहले आप जो बराबर वाले ले लो, आसान हो जाएगा। अगर स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों क्या है, बराबर है, यानी ये दोनों बराबर है, तो इस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कैपिटल आर रख दे, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यदि बिंदु कहां दिया है, पृष्ठ पे दिया है, गोलीय कोश के पृष्ठ पे है, तो जितनी उसकी त्रिज्या होगी उतनी क्या होगा, उस दूरी का मान होगा, और वो कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। अब तीसरी कंडीशन देखना, तीसरी कंडीशन थोड़ी सी समझने वाली बात है, ज्यादा कोई नई चीज नहीं है। क्या होगा, अगर कैपिटल आर ज्यादा है यानी बड़ा है स्मॉल आर से। अब ये चीज देखो, इस कंडीशन में डायग्राम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे, यहां देखना क्या बात है। क्या कह रहा है, कैपिटल आर ज्यादा है स्मॉल आर से, यानी कि इस बार ये तुम्हारा जो पी बिंदु है ना, ये कहीं अंदर स्थित है, और ये वाली दूरी कितनी है, आर है। पी बिंदु कहां आ गया, कोस के अंदर आ गया, कोस के अंदर आ गया, तो गाउसियन पृष्ठ यहाँ पे भी बनेगा। इस बार ये गाउसियन पृष्ठ इस प्रकार है, गाउसियन पृष्ठ का अंदर है, गाउसियन पृष्ठ अंदर है, तो ये बात तो ठीक है, परंतु क्या अंदर कोई आवेश स्थित है क्या, अंदर कोई आवेश स्थित नहीं है, और जब अंदर आवेश स्थित नहीं है तो उसका कोई भी क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्षेत्र उत्पन्न नहीं है तो तीव्रता उसकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सबसे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट है प्रकाश से, ध्यान में रखना। क्या, अगर गोलीय कोश खोखला है और बिंदु का अंदर स्थित है, उसकी तीव्रता कितनी होगी, 0 होगी। क्यों 0 हुई, क्योंकि Q इक्वल टू 0 है, यहां पर दूरी का मान भी दिया है, K का मान भी होगा, परंतु Q क्या है, 0 है। क्यों 0 हुई, क्योंकि अंदर खोखले गोले कोश के अंदर जो है आवेश शून्य उपस्थित है, और आवेश शून्य उपस्थित है जिसके कारण उसकी तीव्रता कितनी होती है, शून्य होती है। सबसे अलग और मेन चीज यहाँ आती है भाई, तो ये चीज आप लोग जो है जरूर ध्यान में रखना। क्या, अगर एक समरूप आवेशित गोलीय खोखला कोश दे रखा है, वो भी कैसा भी अचालक है, एक चीज ये अपने किसके अंदर कर रहे हैं, अचालक की बात कर रहे हैं। चालक की अपने जो है आगे एक नई कंडीशन लेंगे, उसमें बात आएगी, अगर ये अचालक है तो ये बात होगी, तो बात समझ में आ गई होगी। समरूप आवेशित अगर गोलीय खोखला कोश दे रखा है तो वहां पर जो है उसकी तीव्रता होती है KQ अपॉन R स्क्वायर के बराबर। अब वो स्मॉल आर दूरी पर निर्भर करती है, तो अपने कंडीशन लेनी, और तो कोई कंडीशन बढ़ नहीं सकती भाई। बाहर आ गया, पृष्ठ पे आ गया, अंदर आ गया। अगर आप देखो मूल बिंदु पे ले, कहां ले लें, मूल बिंदु पे ले लें, तो r बराबर क्या आ जाएगा, 0। 0 को अगर आप भाग देते हो किस संख्या से क्या आता है, इनफिनिटी। तो इसीलिए अपने ये जो तीन कंडीशन यहाँ पे बनती है। तो अब अपने आगे आता है ई व आर के बीच में ग्राफ। अब अपने को क्या लेना है, ई व आर के बीच में ग्राफ बनाना है। ई व आर के बीच में अगर ग्राफ बनाते हो तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनाने के लिए अपने को क्या है, तीनों कंडीशन लेनी पड़ेगी एक साथ में। अब ये तीन कंडीशन बनाई थी ना, तो तीनों कंडीशन क्या होगी, एक साथ में लेनी है। कैसे देखना, ग्राफ बना रहा हूं मैं ई व आर के बीच, ई व आर के बीच में ग्राफ लेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। क्या, ये तुम्हारे पास आर दूरी है, ये तुम्हारे पास ई दूरी है, ये इसका मूल दूरी। जब 0 था तो ये क्या रहता है, इस प्रकार, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा,
जहां पर क्या होने लग जाता है, आर का मान जो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, यानी कि इस बिंदु से आर का मान क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा, री का मान धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया क्या? यहां पर तो ये क्या है, ये वाली कंडीशन है, आर क्या है, छोटा है कैपिटल आर से। यहां पर इस पॉइंट पर क्या आ जाता है, दोनों आर क्या हो जाते हैं बराबर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। और जब इस लाइन से इधर आ गए तो यहाँ पे तुम्हारे स्मॉल आर बड़ा हो जाता है कैपिटल आर से। जब इन दोनों के बीच में रहता है तो स्मॉल आर दूरी क्या है, कम है कैपिटल आर से। इस रेखा बनाने के बाद में क्या होता है, दोनों बराबर है, उस रेखा से इधर जाते हैं तो दोनों क्या होते हैं, स्मॉल आर बड़ा बन जाता है कैपिटल आर से। तो ये बात थी तुम्हारे पास ग्राफ की। तो इस प्रकार अपने जो है ई व आर के बीच में जो है बता सकते हैं। तो आज के लिए अपने इतना ही है, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल नहीं दे रखा। कल अपने जो है एक समरूप आवेशित चालक के बीच में जो है बात करेंगे। आज अपनों ने कौन सा लिया है, अचालक लिया है, कल क्या लेंगे, एक चालक लेंगे। इसी के साथ में मैं तुम्हें बता दूं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उन बच्चों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है कि कुछ ही दिनों में अपने क्या है 12th इंग्लिश मीडियम की भी जो है स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब जैसे ये हिंदी मीडियम तो आती है आरबीएससी में, ये हिंदी मीडियम की क्या है, आरबीएससी है। अब अपने जो है एनसीईआरटी और सीबीएसई इन दोनों के लिए जो है इंग्लिश मीडियम की जो है क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो है कुछ ही दिनों में स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी आपके इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड सर्किल में है, आप उन लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों तक भी जो ये चीज पहुंच सके। तो पढ़ते रहना बच्चों, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहना। गुड बाय, गुड लक।